प्रिय बच्चों, आज है त्रिकोणमिति। आज त्रिकोणमिति के क्लास में हम आज समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ए बी सी, यहाँ बी सी आधार है और ए बी लंब है। तो किसी भी आधार पर कोई लंब सीधी रेखा में आता है तो वह 90 डिग्री का कोण बनाता है। चूँकि एक सरल रेखा या रेखाखंड 180 डिग्री का कोण बनाता है और ऊपर से आने वाला रेखा जब उसको विभाजित करता है तो वह 90-90 दो भागों में बट जाता है। तो यहाँ कोण बी बराबर 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री के सामने का कोण को, सामने को भुजा को हम कर्ण कहते हैं। सामने को भुजा को कर्ण कहते हैं, अंग्रेजी में हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। और ये निचला भुजा को आधार कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। और ऊपर से नीचे वाली आने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं और इसको शॉर्ट में पी कहते हैं। अब इससे कोण निकालने में, भुजा निकालने के लिए एक सूत्र होता है, उसको हम लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण स्क्वायर अगर निकालना है तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो ये रूट भी हट जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर रहेगा तो यहाँ रूट रहेगा। कर्ण बराबर अगर निकाल लेते हैं। इसी तरह से अगर लंब निकालना है तो लंब स्क्वायर बराबर रूट अंडर ये कर्ण स्क्वायर घटाओ आधार स्क्वायर। और अगर आधार निकालना है, आधार स्क्वायर निकालना है तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इस तरह से भुजा निकल जाता है। और भुजा के बाद सभी का कोण निकालना होता है तो उसके लिए सूत्र होता है, त्रिकोणमितीय ज्यामिति होती है। जैसे त्रिकोण ज्यामितिया में होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण पी बाई एच, और कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार पी बाई बी। अब इस तरह से साइन का उल्टा कोसेक होता है। इसको हम आगे की कक्षा में बताएंगे। तो अभी हम लोग धीरे धीरे इसको निकले त्रिकोणमिति में ज्यामितीय निष्पत्तियाँ में देखेंगे और डिग्री के कोण को विस्तार से समझेंगे। हाल फिलहाल में मैंने यही बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। और कर्ण अगर लंब स्क्वायर निकालना है तो कर्ण में से आधार घट जाएगा, और आधार निकालना है तो आधार में से लंब घट जाएगा। इस तरह से ये 8वां क्लास में संभवतः यह सिलेबस होगा। इस पर हम लोग आगे विचार अगली कक्षा में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। कहीं समय कम था, त्रुटियाँ होगी तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सुधार करूँगा।